हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हंसा टैरो कार्ड चैनल। तो फिर से मैं एक रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ कि ये जो 2 हफ्ते हैं आपके कैसे जाने वाले हैं। 18 मई से 1 जून यानी 18 मई से 1 जून तक आपका ये 2 हफ्ते क्या होने वाला है, कैसे जाएंगे। और राशि सभी राशियों के लिए, ये राशि के ऊपर मैं रीडिंग कर रही हूँ कि मेष से लेकर मीन तक आने वाला जो 18 मई से 1 जून, ये 2 हफ्ते आपके राशियों के अनुसार कैसे जाने वाले हैं। ओके, इसमें सभी राशि इन्वॉल्व होंगी, सारी राशियों के लिए होंगी। चलिए आपके लिए मैं पाइल चूज करवा देती हूँ, 1 मिनट। ओके, तो ये है पाइल 1, जिसमें सबके नाम मेंशन किए गए हैं अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट से ए जी डी जे एन आर टी डब्ल्यू सी एफ आई एल एक्स। दिख रही होगी शायद आपको। ओके, तो ये है पाइल 1। राशि अनुसार ये जो हफ्ता है, 2 हफ्ते 18 मई से 1 जून तक आपका कैसा जाने वाला है। ये है पाइल 2, जिसमें आपको मैंने दिखाया है BEHKMORUPSVYZ। तो ये जो मैंने नाम मेंशन किए हैं, अपने अपने नाम देख लीजिए जिनसे मैच होते हैं नाम, वो रीडिंग आपकी है। ये पाइल 1 है और ये पाइल 2 है। ओके, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 1 एंड पाइल 2। तो अभी हम शुरू करते हैं कि पाइल 1 से जिनके नाम हैं ADGJNRTWCFILX। ओके, मैं यहाँ रखती हूँ सामने जो आपको नजर आए। ओके, एक ओके, तो आपको नजर आ रहे होंगे जिसमें ये है पाइल 2। ओके, पाइल 2, पाइल 2 को हम यहाँ रखते हैं और इसमें अभी मेंशन है ADG। मतलब मेरे को ऐसा जी की फीलिंग आ रही है, जिस किसी का नाम जी से शुरू होता है वो ज़रूर मेरी रीडिंग को देख रहा है इस टाइम। ADGJNRTWCFILX। ओके, तो ये है पाइल 1। तो चलिए पाइल 1 की रीडिंग शुरू करते हैं। ये जिन जिन की राशि इन नाम के मेंशन इन नाम से शुरू होती है, वो रीडिंग आपकी है। ओके, चलिए कि 18 मई से 1 जून तक ये 2 हफ्ते आपके क्या से जाने वाले हैं। इसमें हम हेल्थ भी देखेंगे, वेल्थ भी देखेंगे और आपकी लव लाइफ भी देखेंगे। तो मैं पहले आपकी लव लाइफ के लिए कार्ड निकाल रही हूँ कि आपकी लव लाइफ इस 2 हफ्तों में कैसी जाने वाली है। इन 2 हफ्तों में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके ओके, यूनिवर्स मुझे कार्ड दीजिए। इन 18 मई से 1 जून तक मेरे जो व्यूअर्स हैं पाइल 1 वाले, इनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। ओके, यूनिवर्स मुझे बताइए 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, एस ऑफ कप्स क्यों आया है, डेविल, ओह माय गॉड, 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है और 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। ओके,
तो जो आपकी हेल्थ है अभी 18 मई से 1 जून तक जो आपकी लव लाइफ है, लव लाइफ में मुझे लगता है कि आप अपने आप को सेव कर रहे हो, अपने आप को आप केस में रख रहे हो, बैकग्राउंड आपने अपना जिस बैकग्राउंड में आप रह रहे हो उसके अंदर आपने आपको से रखा हुआ है। कहीं जा नहीं रहे हैं, किसी से मिल नहीं रहे हैं, किसी से बातें नहीं कर रहे हैं, किसी से फ़ोन पे बोल नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे, चैटिंग नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं। अपनी आप लोनली फील मतलब आप अकेला टाइम स्पेंड करना चाहते हो। क्यों आपको किसी चीज़ की गिल्टी फील हो रही है या किसी चीज़ का आपको रोना आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, आपकी रातों में नींद नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही आपको नींद, मैं बताती हूँ। आप किसी की बातों में या तो अपनी फैमिली की बातों में या थर्ड पर्सन की बातों में आकर आपने अपने रिश्ते को ख़राब किया। आपको इतना अच्छा जीवन साथी, ये बॉयज़ भी हो सकती हैं, गर्ल्स भी हो सकती हैं। आपको अपना इतना अच्छा पार्टनर, इतना प्यारा जीवन साथी मिला, लेकिन आपने उसको अनफेयर उसके साथ अनफेयर किया, उसको टाइम नहीं दिया, सपोर्ट नहीं दिया, मान-सम्मान नहीं दिया, ना उनकी लाइफ़ में आउट इन करते रहे। अब मुझे लगता है कि वो आपकी लाइफ़ से चली गई है या कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है कि वो आपकी लाइफ़ में अभी नहीं है, जिस वजह से आपको इमोशनली बहुत ही रोना, गुस्सा भी आ रहा है, आपकी रातों की नींद उड़ी पड़ी है। आपको ये जो डेविल आया है, ये आपको रोना तो आ ही रहा है, इमोशनल भी हो रहे हो, गुस्सा भी आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं अपने पार्टनर के पास जाऊँ और उसको ज़बरदस्ती मनाऊँ, ज़बरदस्ती उसको बोलूँ, ज़बरदस्ती फ़ोन करूँ। तो ये भावना भी डेविल की आपके अंदर आ रही है। नहीं, मैं उसके पास जाऊँगा, नहीं तो उसको मैं बुलाऊँगा। ये चीज़ें आपके अंदर आ रही हैं, डेविल की एनर्जी आई है। और आपको इस टाइम इस कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपके हाथ बंध गए हैं, पट्टियाँ बंध गई आँखों पे, रास्ता नज़र नहीं आ रहा। आपको 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी है ये, आपके चारों तरफ सोर्स की एनर्जी है। आपको इस टाइम लव लाइफ में कुछ नहीं समझ आ रहा है, लेकिन लेकिन कहते हैं ना कि रात निकल जाएगी, सवेरा दिन ज़रूर आता है। जो भी आपकी स्थिति है, इसमें आप पूरे गिलेश, ये देखो, ये भी वही कार्ड आया है, वाओ। ये जो एनर्जी है आपकी लव लाइफ में, ये एंड होने वाली है। आप खुद इसको एंड करोगे। पुरानी चीज़ों को, पुराने गिले शिकवे को, जो भी आपकी पुरानी चीज़ें उसको आप छोड़कर आगे बढ़ोगे। न्यू शुरुआत करोगे, न्यू लाइफ जियोगे। जो भी आपने कुछ किसी के लिए गलत भी किया, उसकी आपको गिल्टी फील हुई, आपको अपने ऊपर ये हुआ कि नहीं, अब मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, मैंने अनफेयर किया, धोखा किया, मेरा पार्टनर मुझसे छूट गया, चला गया, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे अपनी लाइफ जीता हूँ। तो आपके अंदर ये चीज़ आएगी, जिससे आप अपने अपने आप की न्यू शुरुआत करोगे, और ये अच्छा है कि आप अपने न्यू शुरुआत करोगे। तो ये थी आपकी लव लाइफ। अब हम देख लेते हैं, ये थी 18 मई से 1 जून तक आपकी लव लाइफ की। अब हम आपके हेल्थ देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे कार्ड्स दीजिए मेरे जो पाइल 1 वालों के 18 मई से 1 जून तक के हेल्थ में हेल्थ कैसी रहेगी। मुझे लगता है किसी किसी को हेल्थ के लिए जस्टिस मिल चुका है, आपकी हेल्थ में इम्प्रूव आ चुका है। बाकी देख लेंगे और क्या होता है, क्या आ रहा है। ओके, हेल्थ के लिए वर्ल्ड की एनर्जी आई है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। वाओ, मैंने कहा था ना कि किसी किसी को अपनी हेल्थ के बारे में, हेल्थ अच्छी होएगी, इम्प्रूव आ जाएगा, हेल्थ अच्छी होती नजर आ जाएगी। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यूनिवर्स मुझे बताइए वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ओके, यस। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो हेल्थ चल रही थी कुछ दिनों पहले, आपकी हेल्थ
ठीक नहीं चल रही थी, किसी किसी की साथ तो लड़ाई झगड़े हो रहे थे, जिससे आपकी हेल्थ पर असर पड़ रहा था। आपको रातों में नींद नहीं आ रही थी, किसी को अपनी कमर का बेक आपको अपनी कमर का दर्द रह रहा है, अभी तक होगा शायद, कमर में पेन हो सकता है। तो आपको रात में नींद नहीं आ रही थी, आप लड़ाई झगड़े हो रहे थे, जिस वजह से आपकी हेल्थ पे असर पड़ रहा था। लोगों लोगों की आप बातें सुन रहे थे अपनी हेल्थ के लिए, तो आपका मन ऐसा करता है कि मैं यहाँ से छोड़ छाड़ के चला जाऊँ। आपका दिल इतना दुखी हो गया था, मून की एनर्जी आई है कि बस अब मैं चला जाऊँ, मैं अपनी हेल्थ से परेशान हो गया हूँ, कुछ नहीं इम्प्रूव हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अब जो भी सिचुएशन आपकी हेल्थ में है, वो धीरे धीरे इम्प्रूव होगी। वर्ल्ड की एनर्जी आई है, पुरानी जो हेल्थ थी, जो भी कुछ था, इशू था, वो अब आपके साथ सामने आएगा और वो इम्प्रूव होगी आपकी हेल्थ। हेल्थ में फ़ायदा हो जाएगा, आगे चलकर हेल्थ अच्छी हो जाएगी। हेल्थ के में जैसे आपको न्यू डॉक्टर मिल जाना, दवाई नहीं लग रही थी तो दवाई लग जाएगी, और आपकी हेल्थ तो अच्छी होगी होगी। आप अपने जो ओहदे पे थे वो दोबारा पहुंच जाओगे, मतलब अपनी कमान फिर से खड़ी कर लोगे कि भाई भाई मुझे अब अपना घर संभालना है, मुझे ऑफिस संभालना है, मुझे अपना बिजनेस संभालना है। तो फिर से आप उठ पड़ोगे और जो भी कुछ करोगे अपने घर के लिए सोचोगे। जो भी जिस वजह से आप उठ रहे हो, हिम्मत कर रहे हो, वो अपनी फैमिली की वजह से उठ रहे हो। तो हेल्थ में इम्प्रूव हो जाएगा कुछ दिन यानी कि एक हफ्ता ये जो अब हफ्ता आएगा, इसमें आपकी हेल्थ थोड़ी सी डाउन रहेगी, लेकिन अगले ही हफ्ते मुझे हेल्थ में बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा है और आपकी हेल्थ ठीक भी हो जाएगी। ओके, तो हेल्थ आपकी अच्छी हो जाएगी। अब देख लेते हैं लव लाइफ, मैंने आपकी देखी, हेल्थ देख ली, अब हम आपकी वेल्थ देख लेते हैं। बिजनेस, जॉब, ऑफिस, कोई भी छोटा काम बड़ा काम जो भी आप कर रहे हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कंपनी में हो, कहीं भी हो, आपकी जॉब कैसी रहेगी, आपकी नौकरी में क्या होगा क्या नहीं होगा, देखते हैं यूनिवर्स। जो मेरे वर्स देख रहे हैं उनकी मतलब जॉब के रिगार्डिंग कार्ड दीजिए यूनिवर्स। यस, तो मुझे लगता है कोई कोई तो अपनी जॉब को लेकर इतना परेशान है कि अब लोगों की बातें या बॉस की बातें या फिर अपने जो ऑफिस में काम करने वाले हैं उनकी बातें सुनकर परेशान हो रहे हो। और कोई कोई चाहता है कि मैं अपनी जॉब ही छोड़ दूं, जॉब छोड़ दूं, उसमें मुझे इम्प्रूव नहीं मिल पा रहा है, मैं ढंग से नहीं रह पा रहा हूं। तो मुझे लगता है ये भी सिचुएशन आपके साथ हो रही है। यस, तो कोई कोई अपनी जॉब में मुझे लगता है सक्सेस पाने वाला है। दो सिनेरियो हो सकते हैं, कोई अपनी जॉब छोड़ सकता है तो कोई अपनी जॉब में प्रमोशन पा सकता है, और बड़ी ही तेजी से पाएगा। ये जो हफ्ते 2 हफ्ते हैं, 18 मई से 1 जून में आपको प्रमोशन हो सकता है, आपको प्रमोशन हो सकता है। आपकी ऑफिस में जो चीज़ें हैं वो ठीक हो सकती हैं, आपके ऑफिस में चीज़ें ठीक हो सकती हैं। आप अपने घर को, अपने ऑफिस को, दोनों तरफ अच्छी तरह संभाल सकते हो, मतलब बैलेंस आपका ऑफिस में भी, अपने काम पर, अपने बिजनेस पर ठीक रहेगा, ऐसे ही आपके घर में भी आपका ध्यान सही रहेगा। तो ये जो हफ्ते हैं 18 मई से 1 जून का, ये आपकी ऑफिस, दो सिनेरियो में मैंने बताया है। किसी की जॉब को लेकर कोई परेशान है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, मुझे लगता है कि आप बड़े ही जॉब को लेकर परेशान, ये यहाँ ये दो सिनेरियो हो सकते हैं। तो ये यहाँ पर आया है इनका कि मुझे लगता है कोई कोई जॉब को लेकर इतना परेशान है, इतने ही दुखी हैं कि ना तो पैसे की प्रॉब्लम ठीक हो पा रही है, ना घर की स्थिति ठीक हो पा रही है, जिस वजह से आप 24 घंटे ये सोच रहे हो कि कैसे न कैसे कोई न्यू जॉब मिल जाए या न्यू काम मिल जाए। तो इन चीज़ों में आ रहा है। तो दो सिनेरियो लिए हैं मैंने, एक ये है और एक यहाँ। अब मैं और देख लेती हूँ किसका कैसा आता है।
फर्स्ट सिनेरियो में तो आपको अपनी जॉब के रिगार्डिंग बड़ी ही परेशानी हो रही है। आप जो जॉब छोड़ना भी चाहते हो, लेकिन अभी सोच रहे हो उसके बारे में, लेकिन छोड़ नहीं रहे। यस। तो मुझे लगता है कि क्यों नहीं छोड़, क्या जो जिस वजह से आप छोड़ रहे हो जॉब, वो है ये कार्ड द मून की। आपकी जो मून की एनर्जी आई है, आपके मूड्स में भी चेंज हो रहा है, अप डाउन हो रहे हैं आपके मूड्स में कि छोड़ दूं या नहीं छोड़ दूं, या क्या होगा क्या नहीं होगा। ऑफिस में आपके साथ चीटिंग या कुछ ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि कोई कोई अपनी जॉब में इतना परेशान है कि वहाँ पे उनके बॉस ने उनको परेशान करा है, या फिर वो परेशान इतने हो गए हैं कि जॉब छोड़ने का ही निर्णय लिया हुआ है। अब देख लेते हैं सेकंड सिनेरियो में क्या होने वाला है। सेकंड सिनेरियो में ये होगा कि आपको अपनी जॉब में इतना लगाव है, इतना प्यार है। दो सिनेरियो हैं, ये दो सिनेरियो में मैं आपकी बात कर रही हूँ। जिससे रीडिंग मैच होती है वो लीजिए अपने पे। तो पहले सिनेरियो में तो कोई जॉब छोड़ना चाहता है, जिससे वो परेशान हो गए, पैसों की प्रॉब्लम है, घर की स्थिति ठीक नहीं चल रही है उस जॉब से, तो वो विचार कर रहे हैं छोड़ने का। और दूसरी सिनेरियो में मुझे दिख रहा है कि प्रमोशन हो सकता है, जॉब के रिगार्डिंग कोई न्यू प्रमोशन हो जाएगा, आपकी तरक्की हो जाएगी, या आपके जो भी सीनियर जूनियर जो भी हैं, वो आपके साथ बड़ा ही प्यार से बिहेव आएंगे, बर्ताव करेंगे, और आप अपनी जॉब को, कहते हैं ना कि दांतों से पकड़ लेना, ऐसे अपने जॉब के लिए सीरियस हो जाओगे बहुत ज़्यादा। ओके, और देख लेते हैं यूनिवर्स जो पाइल 1 है, इनकी जॉब के बारे में बताइए, बिजनेस कैसा है, क्या है। यस। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट वाले सिनेरियो को 2 महीने का टाइम है, मतलब 2 महीने कह लो या 2 हफ्ते ही कह लो। 2 हफ्तों में या तो आपको न्यू जॉब मिल जाएगी, या फिर आप प्लान बना लोगे जॉब छोड़ने का। तो पहला तो आपका ये हो गया फाइनली कि 2 वीक, हफ्ते, महीने नहीं बोला मैंने, 18 मई से 1 जून तक आप इस जॉब को छोड़ दोगे। छोड़ने का प्लान बना लिया होगा आपने, जैसे कि ये प्लान है, आपने ये प्लान बना लिया है, और न्यू जॉब 2 वीक के बाद आपको न्यू जॉब के ऑफर भी आने वाले हैं। ओके, यस। तो आप मेहनत करोगे और मेहनत का फल आपको मिलेगा। 18 मई से 1 जून तक आपकी जॉब छोड़ दोगे और आपको एक न्यू जॉब मिलेगी। अब देख लेते हैं और कि कैसा रहने वाला है जॉब के रिगार्डिंग। ओके, यस, जजमेंट क्यों आई यूनिवर्स। ओके, तो मुझे लगता है दूसरे सिनेरियो में जिनको अभी तक जॉब के रिगार्डिंग जजमेंट नहीं मिल रहा था, प्रमोशन तो आपका हो गया है, आपको मान सम्मान भी मिल रहा है, आपने इतनी मेहनत की अपनी जॉब को लेकर, लेकिन आपको जजमेंट नहीं मिल रहा था। आप दुहाई कर रहे थे यूनिवर्स से। ये जैसे ये कार्ड है, ये दुहाई का कार्ड होता है कि मुझे भी यूनिवर्स, मुझे भी देखो, मेरे लिए भी निर्णय लो, मेरे लिए भी फैसले लो। दुहाई कर रहे हैं ये लोग कि मेरे लिए भी फैसले लो, मुझे भी जजमेंट दो। तो ये आप कर रहे थे अपनी जॉब के लिए, लेकिन यूनिवर्स ने अब आपकी जजमेंट, आपकी बातें, आपकी दुहाई सुनी है, और आपको जॉब पे न्यू प्रमोशन, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, न्यू प्रमोशन, न्यू अपॉर्चुनिटी, बाहर जाने का प्लान, बाहर विदेश जाने की अपॉर्चुनिटी, और मजिशियन, आप चुटकियों में अपने जॉब में ऐसे मतलब कमाल कर देने वाले हो। आपका तो मैं कह नहीं सकती, इतना बेस्ट जाएगा ये 18 मई से 1 जून अच्छा जाने वाला है। मजिशियन की एनर्जी में मेजर आर्काना का कार्ड आया है, और जजमेंट आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। तो जॉब में किसी किसी की जॉब छूट सकती है, तो उनको उनके उनके लिए न्यू जॉब के ऑफर भी आ गए, और किसी के उसी जॉब में अच्छी प्रमोशन, मान सम्मान, सपोर्ट सब कुछ होगा। तो ये जजमेंट आपको इस आपकी जॉब में ज़रूर मिलेगा। तो ये थी आपकी जॉब की रिगार्डिंग एनर्जी। हेल्थ, वेल्थ और लव लाइफ तीनों हमने देखा। अब देख लेते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ कैसी चलेगी।
पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है यूनिवर्स, मुझे बताइए। चलिए ये देख लेते हैं कि नो कांटेक्ट वालों का ये कैसा रहने वाला है। पाइल 1 में जिनके पार्टनर से नो कांटेक्ट चल रहा है, अभी बात नहीं हो रही है या उन्हें छोड़कर चले गए हैं, तो उनका कैसा रहने वाला है 18 मई से 1 जून का ये सफ़र। 2 वीक 2 हफ्ते कैसे रहने वाले हैं नो कांटेक्ट वालों के। तो आप अपने पार्टनर को स्टॉक कर रहे हैं, उन पे नज़र बना के रहे हो, नज़र बना रहे हो उन पे, ऑनलाइन उनको देख रहे हो, उनकी फ़ोटोज़ देख रहे हो, उनकी पिक्चर्स देख रहे हो, उनके मैसेज भी पढ़ रहे हो ऑनलाइन। आपने किसी दूसरी आईडी से आप उनको देख रहे हो, उनसे बातें करने की कोशिश कर रहे हो, और पूरी नज़र बना के आपने उनके ऊपर रखी हुई है। इस टाइम तो फुल नज़र है आपकी, फुल नज़र है। नो कांटेक्ट वालों की एनर्जी देख रहे हैं हम। ओके यस, तो मुझे लगता है कि ये जो 18 मई से 1 जून है, ये अपने पार्टनर को मना कर ज़रूर लेकर आएंगे। 100% उनको मना लेंगे। जो रूठ कर उनसे दूर चला गया है या फिर उनसे लड़ाई झगड़े हो गए हैं, तो 100% ये 2 हफ्तों में तो आपके पार्टनर ने आपको मना कर अपने घर में ले आएंगे या घूमेंगे फिरेंगे, न्यू शुरुआत करेंगे आपके पार्टनर आपके साथ। यस, न्यू शुरुआत करेंगे। और देख लेते हैं नो कांटेक्ट वालों की एनर्जी, देख लेते हैं नो कांटेक्ट वालों की। यस, तो आप अपने पार्टनर को इस तरह छुपा कर रखने वाले हो जब वो आ जाएंगे कि दुनिया की नज़रों से छुपा के रखूं, बस मेरा पार्टनर मुझे ही देखे और किसी को ना देखे। तो इतना प्यार बरसने वाला है जब वो आ जाएंगे तो। और या तो कोई उनसे कोई बातें भी छुपा सकता है। यस, कोई बातें छुपा सकता है, कोई दोनों में से कोई एक जना बातें छुपा सकता है, या आप अपने पार्टनर को बस अपना बनाकर अपने ही उसमें रखना चाहोगे। यस, तो अब मुझे लगता है कि आप अपने पार्टनर के जो भी डिसीज़न होंगे, जो भी उनके आदेश होंगे, अपने जो आपके पार्टनर आपको छोड़कर, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, इनमें कोई भी एनर्जी मैच होनी चाहिए। तो आपके पार्टनर जो भी आपसे कहेंगे कि मैं मुझे ये करना है, भाई मेरी बात ये सुनो, मुझे ऐसे रहना, मुझे ऐसे खाना, मुझे ऐसे पीना, तो ये चीज़ें आप उनकी ज़रूर मानोगे। 100% ये कार्ड बहुत अच्छे आए हैं। नो कांटेक्ट वाले अपने पार्टनर को मनाकर आपके अपने पास ले आएंगे, और ये अच्छी बात है। यस, कोई बातें छुपाएगा, पर कोई ना कोई एक ज़रूर उनसे बातें छुपाएगा। तो ये थी पाइल 1 की एनर्जी 18 मई से 1 जून तक की। 18 मई से 1 जून। ओके, मैंने अब इनकी देखी हेल्थ, वेल्थ और लव लाइफ। अब हम देखते हैं पाइल 2 की एनर्जी। पाइल 2 में आप देख सकते हो BEHBEHKMORUPSVYZ। ओके, ओके, तो अब हम पाइल 2 की रीडिंग शुरू कर रहे हैं। रीडिंग अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी आपको रीडिंग। पाइल 2 की एनर्जी दीजिए मुझे कि उनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है 18 मई से 1 जून। जो जो नाम मेंशन हो रहे हैं ये उनकी एनर्जी है, ठीक है। अपनी फाइल देख लीजिए, अपने नाम को देख लीजिए, और 18 मई से 1 जून यूनिवर्स मुझे कार्ड्स दीजिए। 18 मई से 1 जून उनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, लव लाइफ कैसी रहने वाली है। ओ माय गॉड, तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी अनबन, थोड़ी सी लड़ाई झगड़े आपके पार्टनर के साथ हो रहे हैं। ओके, ये भी देखेंगे कि क्यों हो रहे हैं। थोड़ी सी मनमुटाव होगा, उसके बाद फिर प्यार शुरू हो जाएगा। आपके पार्टनर ही आपसे गलती मांगेंगे, माफ़ी मांगेंगे, और आपको ही अपना प्यार का कप देंगे फिर।
या फिर ये फैमिली में हो सकता है। यस 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 यस। 10 ऑफ एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। एक लास्ट कार्ड और लेंगे, एस ऑफ सॉर्ड्स की। यूनिवर्स 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? यस, किंग ऑफ कप्स क्यों आया है? यस, 10 ऑफ कप्स क्यों आया है? ओके, तो मैं आपको बता दूं कि जो आपकी लड़ाई झगड़े होंगे आपकी लव लाइफ में आपके पार्टनर और आपके बीच में, वो क्यों होंगे? क्योंकि आपके पार्टनर हमेशा आपको सही सलाह देते हैं। ये आप चाहे बॉयज़ में मान लीजिए चाहे गर्ल्स में मान लीजिए, दोनों ही। अगर एक लेडीज़ होगी तो अपने पार्टनर को अच्छी सलाह देगी, जेंट्स होगा तो वो भी अपने पार्टनर को अच्छी सलाह देंगे। इस टाइम मुझे ये फीलिंग आ रही है कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपको ये सलाह दे रहे हैं कि काम करो, मेहनत करो, मेहनत पैसा बनाओ, अपनी एनर्जी घर में वेस्ट मत करो। ये जो मुझे दिख रहा है मैं आपको बोल रही हूँ। आपके पार्टनर आपको ये समझा रहे हैं कि मेहनत करो, मेहनत करो, और आप उनके कहने पे मेहनत करोगे 100%। थोड़ी सी अनबन हो रही है कि ये कहकर कि मेहनत करो, अपनी जॉब में सीरियस रहो, अपने काम में सीरियस रहो, अपने हर चीज़ में सीरियस रहो। तो ये आपके पार्टनर आपको अच्छी ही सलाह दे रहे हैं, और थोड़ी सी मनमुटाव के कारण आपके पार्टनर आपको प्यार दे रहे हैं, आपके लिए आपकी बातों को मान रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी, मुझे लगता है आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी दिन पर दिन बेकाबू हो जाएगी। इतनी आप खूबसूरत हो जाओगे, इतनी कि लोग आपके अंदर एक आकर्षण आ जाएगा, सुंदरता की आप मूरत बन जाओगी। ये 2 हफ्ते आपके अपनी चीज़ों में, अपनी पर्सनैलिटी, अपने कपड़ों में, अपनी चीज़ों में इतने आप, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा। एक अंदरूनी आपकी खूबसूरती निखर कर आने वाली है इन 2 हफ्तों में, जिससे आपके पार्टनर तो दीवाने हो जाएंगे, 100% आपके प्यार में पागल हो जाएंगे। रही बात अब आगे और कि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है आपके, मुझे लगता है घर में कम आपके और आपके पार्टनर की कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पा रही है। जो आप कह रहे हैं वो सुन रहे हैं, उसको ऊपर से निकाल रहे हैं, मतलब इग्नोर कर रहे हैं, सुन रहे हैं लेकिन ज़्यादा नहीं। 100 में से 10% वो सुन रहे हैं, 90% वो नहीं सुन रहे हैं। तो इस वजह से आपके और आपके पार्टनर के थोड़े बहुत अनबन चलती रहेगी ये हफ्ते, 2 हफ्ते। आपके दूसरे हफ्ते में तो ठीक हो जाएगी, लेकिन इस हफ्ते, ये 18 मई से जो 1 जून है, पहले हफ्ते में आपके पार्टनर से और आपकी अनबन चलती रहेगी। मामले आपके नहीं मिल पाएंगे लेकिन आगे चलकर मिलेंगे। एस ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है, आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, आपके पार्टनर को न्यू अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। न्यू आप कोई काम खोलने वाले हो घर में, मतलब आपको अपने फैमिली में कोई ऐसा इंसान है जो आपको न्यू अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएगा, कोई काम के बारे में। लेकिन आपके पार्टनर उस चीज़ को नहीं मानेंगे, अपने आप को उस काम से छुपाएंगे या बचाएंगे कि नहीं अभी वो टाइम नहीं है, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा वो काम भी है, ये है। तो इस चीज़ से आपके पार्टनर और आपकी थोड़ी सी अनबन मुझे नज़र आती है। बाकी प्यार में कोई कमी नहीं है, 100% प्यार आपका रहेगा। आपकी खूबसूरती के आपके दीवाने हुए फिर रहे हैं आपके पार्टनर। तो ये थी आपकी हेल्थ में, ओ सॉरी, लव लाइफ में। अब देख लेते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है 18 मई से 1 जून। आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है? यूनिवर्स मुझे बताइए कि हेल्थ कैसी रहने वाली है? हेल्थ कैसी रहने वाले यूनिवर्स? मेरे जो ये पाइल 2 है, इनकी हेल्थ कैसी रहने वाली? 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, वर्ल्ड की एनर्जी आई है, सन की एनर्जी। वाओ! तो मुझे लगता है हेल्थ में, एक मिनट में कार्ड निकालो, 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया यूनिवर्स? ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, द वर्ल्ड क्यों आया है, ठीक है, सन। ओके, मुझे लगता है कि अभी आपको जो हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है उसमें अभी
2 मंथ लग जाएंगे, यानी कि 2 महीने आपको लगेंगे आपकी हेल्थ ठीक होने में। हेल्थ आपकी ठीक होगी लेकिन इतनी जल्दी नहीं। आपको कोई प्रॉब्लम है हेल्थ में, या कोई लंबी बीमारी चल रही है, या कुछ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही है जिससे आप परेशान हो, इतने दुखी हो कि वो आपकी बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है, तो इस चीज़ के लिए रीडिंग है। जो आपको कोई लंबी बीमारी चल रही है या अचानक ही कोई प्रॉब्लम हुई है और वो अभी तक ठीक ही नहीं हो रही है, बस दवाई दवाई खाए जा रहे हो, उस पे ही रीडिंग है। तो आपकी जो हेल्थ है वो 2 महीने लग जाएंगे उस हेल्थ को ठीक होने में, और ठीक भी वो धीरे धीरे होगी, बिल्कुल बेबी स्टेप ले लेकर होगी। आपको थोड़ा सा फर्क पड़ेगा लेकिन फिर वो डाउन हो जाएगी हेल्थ। सन की एनर्जी आई है तो जजमेंट आपको आपकी हेल्थ में मुझे लगता है नहीं मिलने, जजमेंट अभी यूनिवर्स कह रहे हैं कि जजमेंट नहीं मिलेगा, अभी रुक जाइए। आपको ये जो दिन निकाल रहे हो अपनी हेल्थ में, ये आप बहुत परेशानी से, रात में आपको नींद की प्रॉब्लम है, आपको नींद नहीं आती, आप अपनी बीमारी से परेशान हो रहे हो, आपको अपने पैसों की, घर की, बच्चों की, सबकी चिंता नज़र आती है, जिस वजह से आपको अकेला महसूस हो रहा है, सब कुछ आपको बिखरा नज़र आ रहा है, गिरा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन आपको हिम्मत बना के रखनी होगी क्योंकि 2 कप्स पीछे भी हैं। आपको सब कुछ गिरा नज़र आ रहा है लेकिन 2 कप्स यूनिवर्स ने आपके भरे हुए हैं। आपको हिम्मत बना के रखनी होगी, लेकिन जजमेंट आपको हेल्थ में अभी यूनिवर्स नहीं दे रहे हैं। सन की एनर्जी जो आई है अभी जजमेंट नहीं दे रहे, आगे चलकर आपकी हेल्थ में जजमेंट मिलने वाला है। सन की एनर्जी इसीलिए है कि आगे चलकर जजमेंट मिलेगा, अभी नहीं। जो हेल्थ ठीक होगी तो बेबी स्टेप ले लेकर ठीक होगी। अगर आप अच्छी तरह उस हेल्थ की जांच कराओगे, रेगुलर आप टाइम टाइम दवाई लोगे तो हेल्थ इम्प्रूव होगी, बिल्कुल इम्प्रूव हो जाएगी। अगर आप लापरवाही करोगे तो ये बेबी स्टेप लेके जो हेल्थ ठीक हो रही है उसमें भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हेल्थ के रिगार्डिंग मैं आपको यही कह रही हूँ कि अपनी हेल्थ के लिए आप सीरियस हो जाइए। हेल्थ में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको नींद नहीं आ रही रातों को, हेल्थ की रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, तो आप अपनी रिकवरी खुद कीजिए। अपने अंदर आप अपनी गट्स फीलिंग को पहचानिए कि मुझे ठीक होना है, अंदर से आप बोलिए कि मुझे ठीक होना है, तो आप ज़रूर ठीक होंगे। अगर कोई छोटी मोटी बीमारी है तो वो इस हफ्ते रहेगी, थोड़ी सी हल्की फुल्की तो ठीक हो जाएगी, जैसे माइग्रेन, सर दर्द, पैरों में पेन, कमर में पेन, पेट में दर्द, हाथ में दर्द या बुखार, फीवर, कुछ भी, लूज मोशन, तो ये 1 हफ्ते रहेगी, बाकी ठीक हो जाएगी। अगले हफ्ते दूसरे हफ्ते में ठीक हो जाएगी। अब देख लेते हैं आपका बिजनेस काम कैसा चलेगा आगे, ये 2 हफ्तों में कैसा काम चलेगा आपका। यूनिवर्स मुझे बताइए, 5-2 का काम धंधा, हिंदी में कह लीजिए काम बिजनेस कैसा चलने वाला है इनका। ओके, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, मुझे दिखा, मुझे तो मुझे लगा कि अच्छा आपके तो दिन बड़े ही 5 उंगलियां घी में नजर आई मुझे। चलिए देख लेते हैं, क्या पता उल्टा हो जाए देखते। ओ माय गॉड, तो मुझे लगता है किसी किसी को तो अपनी काम में एक्शन लेना पड़ेगा कि यार मैं ये काम करूं या नहीं करूं। आपको डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, लेकिन आपको मैं कह रही हूँ कि ये जो जॉब आप छोड़ना चाहते हो या कोई काम ऐसा छोड़ने वाला है, उसे अभी मत छोड़िए, क्योंकि पीछे 2 कप्स भरे पड़े हैं और आपको एक्शन लेने की पड़ी हुई। देखो जस्टिस आ रहा है, यूनिवर्स आपको जस्टिस, आपके ही काम में जस्टिस देने वाले हैं। ये अभी 2 कप्स, आपको निराशा फील हो रही है इस काम में, जॉब में, बिजनेस में, जो भी कहीं आप जो भी काम कर रहे हो, लेकिन 2 कप्स पीछे भरे हुए हैं। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं अभी एक्शन मत लीजिए कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, आपको यूनिवर्स इस काम में जस्टिस देने वाले हैं, तो रुक जाइए। ओके, रुक जाइए, अभी थोड़ा वेट कीजिए, ये 2 हफ्ते निकल जाने दीजिए और देख लेते हैं कि एनर्जी कैसी रहने वाली है आपके काम में। ये मैं अपने आप से लूँगी। ओके, यूनिवर्स मुझे कार्ड्स दीजिए।
पायल 2 के लिए उनका काम कैसे चलने वाला है, काम जो मैं देखो अपना पाया था और अब भी मैंने निकाला तो यही कार्ड आया है। तो मुझे लगता है कि किसी किसी की तो 5 उंगलियां घी में है इस टाइम। वाओ। तो मुझे लगता है 2 सिनेरियो हो सकते हैं, पहला ये, दूसरा ये। तो कि कोई जॉब छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़िए मत, आपको जस्टिस मिलेगा। और कोई कोई किसी की 5 उंगलियां घी में पर मतलब मैं क्या कहूँ कि पैसा आपका बढ़ता ही चला जाएगा, इतना बढ़ता चला जाएगा। आप मुझे लगता है किसी काम के चक्कर में कहीं दूर आपको भेजा जा सकता है, विदेश या कोई दूसरी कंपनियों में आपको भेजा जा सकता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलने वाला है, आपकी प्रमोशन बढ़ चढ़कर होने वाली है और आप उस जगह पे तेज़ी से जाओगे जो जहां आपको भेजा जाएगा। लेकिन आपको जजमेंट थोड़ा लेट मिलेगा, काम आप बहुत सफलता से करोगे, आप मेहनत पूरी करोगे, जाओगे भी उस जगह पर, लेकिन थोड़ा जजमेंट आपको मिलने में टाइम लग जाएगा। लेकिन मेहनत का जो नतीजा है वो ये विक्ट्री, जीत आई है आपकी। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि लगे रहिए, जीत आपके हाथ हो जाएगी। तो किसी किसी की तो 5 उंगलियां घी में है, काम हर अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, मज़े में चल रहा है और ऐसा ही चलता रहे हर किसी का। यस। और दूसरे पहले सिनेरियो में ये है कि डिसीज़न लेने में आपको परेशानी हो रही है कि मैं ये काम छोड़ दूँ या ना छोड़ दूँ। देखो आप 2 चीज़ों में फँसे पड़े हो, 2 चीज़ों में देख रहे हो, हर चीज़ को 2 चीज़ों में तोल रहे हो। लेकिन जिस काम को आपको करना है वो एक डिसीज़न लीजिए कि मुझे ये जॉब नहीं छोड़नी है और मुझे यहीं पे जस्टिस मिलेगा, तो आपका काम बनेगा, 100% बनेगा। यस। आप 2 चक्करों में फँसे पड़े हो, 2 चीज़ों में फँसे हो, इसीलिए आपका काम नहीं बन पा रहा है। आप जो काम करते हो उसे छोड़ देते हो, फिर दूसरा करते हो, फिर छोड़ देते हो, ये ऐसा नहीं होता है। आप अपने मन से लगे रहोगे तो उसमें आपको जस्टिस मिलेगा। यूनिवर्स मुझे कार्ड्स दीजिए, मेरे जो पायल 2 वाले व्यूअर्स हैं उनकी काम की रिकॉर्डिंग, काम कैसे चलेगा। तो मुझे लगता है कि आगे चलकर आपको फ़ैसला लेना है और जो भी आप फ़ैसला लोगे, अच्छा फ़ैसला लोगे या बुरा लोगे, तो मैं आपको बता देती हूँ। आगे चल के जो फ़ैसला लोगे थोड़ा-सा सोच समझ के लीजिए, क्योंकि आपको उस फ़ैसले में थोड़ी निराशा हासिल लग सकती है। तो अभी आपका काम ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन आगे चलकर आपको किसी 2 काम के रिगार्डिंग 2 फ़ैसले लेने पड़ेंगे, तो आप सोच समझ के लीजिए। 100% मैं कह रही हूँ, आपको अपने काम पे ध्यान देना होगा। जो भी फ़ैसला लोगे सोच समझ के लीजिए। ओके। तो मुझे लगता है, एक मिनट मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। पहले मैं फर्स्ट जो सिनेरियो है, पहला सिनेरियो उनकी देख लेती हूँ। यस। तो मैं इनको यही बता रही हूँ कि काम छोड़ना आप चाहते हो, जिसमें आप दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, पैसा नहीं है उसमें, दुखी हो रहे हो, आपको रातों में उस काम की वजह से नींद नहीं आ रही है, आप परेशान हो रहे हो, लेकिन आगे चलकर न्यू अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। यूनिवर्स आपको खुद पैसा देने वाले हैं, आपका काम अच्छा ग्रोथ में चलने वाला है। अगर आप इस जॉब को छोड़ रहे हो तो आपको फिर से एक न्यू जॉब मिलेगी। अगर नहीं छोड़ रहे हो तो इसी जॉब में आपको जस्टिस मिलेगा। तो ये मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ। तो पहला सिनेरियो जिनकी ये आया है, जो जॉब छोड़ना चाहते हैं। अब मैं इनका देख लेती हूँ कि ये एक्शन के बारे में। ओके। 7 ऑफ वांड्स। यस। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आप जिस काम में हाथ डालोगे उसी काम में आपको सक्सेस मिलने वाली है। सिनेरियो जो 2 है, ये पहला सिनेरियो है, जो जो छोड़ना चाहता है और भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उनको। और जो दूसरा सिनेरियो है, उनकी 5 उंगलियां इस टाइम घी में है और आगे चलकर सोच समझ कर एक्शन लीजिए। किसी भी दो काम को अगर चुनना हो तो अच्छा चुनिए। और आप एक कहते हैं ना कि आपको सक्सेस मिलने वाली है। आप अपने काम में ना घोड़े बनकर रहोगे, फट काम करोगे अपने, और लेकिन आप बचकर भी चलोगे।
मुझे लगता है कि आपको इस काम के अलावा भी, देखो मैंने कहा था ना कि एक्शन लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको इस काम के अलावा भी एक न्यू अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स देंगे और ये सबसे बेस्ट होगी। लेकिन आप इस अपॉर्चुनिटी को नहीं लोगे क्योंकि जो भी काम आपका इस टाइम है बहुत अच्छा चल रहा है, इस वजह से इस अपॉर्चुनिटी को आप छोड़ दोगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जो ये अपॉर्चुनिटी आप लोगे वो सन की एनर्जी है, इसमें बढ़कर आपको पैसा, प्रमोशन, अबंडेंस, खुशियाँ सब कुछ मिलेगा। तो अभी आप कहते हैं ना, ज़्यादा लालच करो तो पहला भी छूट जाता है इंसान। इसीलिए मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप अपने सोच समझ के काम कीजिए। जो आपका अच्छा चल रहा है तो उसे मत छोड़िए, अगर आपका उसमें ठीक नहीं है, ऐसा ही चल रहा है, तो आप दूसरी अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स जो दे रहे हैं वो ले सकते हैं काम के रिगार्डिंग। तो ये थी आपकी जॉब के रिगार्डिंग कार्ड आए हैं, अच्छे आए हैं, पर डिसीजन मेकर आपको ही लेना है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब देख लेते हैं नो कांटेक्ट वालों की लाइफ में क्या चल रहा है। मुझे लगता है वो न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, आगे बढ़ रहे हैं किसी काम को अपने पार्टनर को लेकर, या फिर उन पार्टनर को वो छोड़ रहे हैं। यस, वो छोड़ रहे हैं, छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। अपने न्यू जो भी आपके पार्टनर हैं नो कांटेक्ट वाले, उन्हें छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुके हैं, इतने इमोशनल हो चुके हैं, उनके आगे रोए हैं, गिड़गिड़ाए हैं, लेकिन आपके जो पार्टनर है वो नहीं माने, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि मुझे अब आगे बढ़ना है। बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत परेशानी हुई है, लेकिन वो आपके पार्टनर वो आप जो आपके पार्टनर है वो दो चीज़ों में फंसे पड़े हैं, आपका साथ भी दे रहे हैं और किसी और का भी। तो मुझे लगता है आपने डिसीजन ठीक लिया है उन्हें छोड़ने का। ओके, मैं अभी अपने आप से लूँगी कार्ड्स यूनिवर्स। और मुझे लगता है कि आपने छोड़कर अच्छा फैसला किया कि सन की एनर्जी आई है कि आप आगे चलकर आपको न्यू पार्टनर बहुत बेस्ट मिलने वाला है। मुझे लगता है कि ये चलो मैं ले लेती हूँ अच्छा ओके, ठीक है। तो जो भी आपने अपना फैसला लिया है बहुत अच्छा लिया है, न्याय प्रिय फैसला आपने किया है। आप जिसको भी आपने छोड़ा है, आपने उनकी हकीकत जो उसकी सच्चाई है वो जान ली है। उन्होंने आपके साथ धोखा चीटिंग किया है, इस वजह से आपने उनको छोड़ दिया। नो कांटेक्ट वालों की एनर्जी है ये, और आप आगे बढ़ गए हो। और जैसे ही आप आगे बढ़े हो आपको न्यू पार्टनर मिलने वाला है, बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है, सुंदर है, आपको वो मिलने वाला है। और आप उन पार्टनर के लिए जो छोड़कर आपको चला गया या आपने उनको छोड़ दिया, आप जिसके लिए रो रहे थे और वो परेशान हो रहे थे, तो अब आपका समय चेंज होने वाला है, समय अच्छा होने वाला है, बढ़िया आपका समय चलेगा, जिससे आपको पैसे की ग्रोथ होगी, पैसा आप बना के चलोगे। लेकिन अगर आपने ये पैसा वेस्ट किया तो मुझे लगता है जो भी ये पार्टनर आपको मिलेगा न्यू, या तो ये पैसे खर्चवाए, आपको ज़्यादा पैसों की प्रॉब्लम हो सकती है इस न्यू पार्टनर से। तो मैं भी आपको यही सलाह दूंगी कि जो आपने पहला छोड़ा है वो भी चीटिंग करके ही, मतलब दूसरा चीटिंग की उसने भी, और जो पार्टनर अब मिलेगा तो वो आपकी स्थिति खराब करके मानेगा, यानी आपको पैसों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। आप इतना खर्चा कर दोगे उनकी पर्सनैलिटी उनको देखकर कि आपकी स्थिति खराब हो सकती है। फिर आपको लगेगा ओ नो, मैंने तो पैसा ज़्यादा ही वेस्ट कर दिया है, और आप अपने पैसे को एकदम छुपा कर बचा कर रखोगे। तो तो मैं यही कह रही हूँ कि जो भी आप करो सोच समझ के करो, आगे चल रहे हो, बढ़ रहे हो, न्यू पार्टनर भी आ रहा है तो उसमें भी सोच समझ के चलिए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। नो कांटेक्ट वालों की एनर्जी है। तो ये थी रीडिंग आपके पाइल 1 और पाइल 2 की। ये है पाइल 1 और ये है पाइल 2। रीडिंग अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय।